नमस्कार दोस्तों, स्पीड नेशन पंजाब में मैं पूनम एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ। बात करेंगे लोकसभा चुनावों की और खासकर हल्का गुरदासपुर की। राजनीति से जुड़े सवाल पूछेंगे। आज जो है हमारे साथ जिला अध्यक्ष हैं और इंचार्ज भी हैं लोकसभा के, सुरिंदर सिंह मिंटू। इनसे जानेंगे कुछ राजनीतिक मुद्दों के बारे में, जानेंगे कुछ चुनावों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले तो हम इनका अपने चैनल में स्वागत करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सब तो पहले तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद है स्पीड नेशन का, जिहड़ा कि बहुत वधिया तरीके नाल इस समय पठानकोट सारे जिले नूं तुसीं कवर करदे हो, सारे हल्के नूं, और सारियां जिहड़ियां ने लोकां दीयां ओह खबरां जिहड़ियां न्यूज़ ने जिहड़ियां कि भी ग्राउंड लैवल ते ने उहनूं तुसीं दसदे हो। तुहाडा इस विषय ते बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सर, बात करेंगे लोकसभा हल्का गुरदासपुर की, शुरू यहीं से करते हैं, फिर हम पंजाब में भी जाएंगे। भाजपा ने सबसे पहले अपने उम्मीदवार को घोषित कर दिया, मगर अकाली दल हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आप हो, उन्होंने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। अकाली दल कहां स्टैंड करता है? अकाली दल क्या सोचकर और कब तक अपने उम्मीदवारों की घोषणा करेगा? देखो, अकाली दल दी ना एक सब तो वड्डी जबरदस्त चीज़ जिहड़ी है वो ये है कि ये पंजाब की खेतरी पार्टी है, और जो हमारे लीडर हैं, जो हमारे पंजाब के पार्टी के प्रधान हैं सरदार सुखबीर सिंह बादल जी, आज पिछले दिने कल उनका वहाँ पे उन्होंने मीटिंग रखी हुई थी। बेसिकली वो हर हल्के के एक एक लीडर से रूबरू बात करके डिसीजन जो है वो सभी, उनका डिसीजन थोपा नहीं जाता बाकी पार्टियों की तरह। हमारी पार्टी का ये प्रोटोकॉल है कि साथ जो डिसीजन होगा वो सभी लीडर से, सारी जनता से उनके व्यूज लेके फिर वो टिकट फाइनल होगी और फिर उसको मार्केट में, पार्टी में उतारा जाएगा। भाजपा अकाली हमेशा गठबंधन कर कर लड़ती थी और जीतती भी थी। प्रकाश सिंह बादल जो है वो मुख्यमंत्री भी बनते थे, मगर अब जो है ये एक निर्णय लिया गया, सुखबीर सिंह बादल की ओर से कहते हैं या भाजपा की ओर से कहते हैं कि अलग अलग चुनाव लड़ा जाएगा। अकाली दल कहां स्टैंड करती है? क्या भाजपा से अलग होकर अकाली दल 13 की 13 सीटों पे जीत हासिल कर सकती है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ। देखो जी, अकाली दल जो है पंजाब की सिर्फ वाहिद एक खेतरी पार्टी है जो पंजाब के लोगों की है, पंजाबियों की पार्टी है। चाहे हम आपकी बात कर लें, ये भी दिल्ली से ऑपरेट होती है, कांग्रेस की बात कर लें, ये भी दिल्ली से ऑपरेट होती है, और भाजपा भी दिल्ली से ऑपरेट होती है। लेकिन अगर पंजाब की और पंजाबियों के मुद्दों की बात की जाए तो वो वाहिद एक पार्टी है, उनकी मां पार्टी श्रोमणी अकाली दल, जो कि सभी धर्मों को एकजुट इकट्ठा करके सभी धर्मों को साथ लेके चलने में विश्वास रखती है। पंजाब की भाईचारक एकता का समझते हुए लेके काम करने के लिए चलती है। और सभी व्यापारियों के लिए, अगर व्यापार की बात करें तो व्यापारियों के लिए, गरीब मजदूरों के लिए, सभी के हितों की अगर पार्टी, अगर किसानों की बात की जाए, किसानी पार्टी है, सभी जमीनी तौर से जुड़े हुए लोगों की ये पार्टी है। आप यहाँ के जिला प्रधान और इंचार्ज भी आपको बनाया गया चुनावों को लेकर। गठबंधन टूटने का कारण क्या रहा, सबसे बड़ा कारण? और एक बहुत बड़ा सवाल है। देखो, ये गठबंधन, मैंने सबसे पहले आपसे बात की है कि श्रोमणी अकाली दल पंजाब की पार्टी है, पंजाब की खेतरी पार्टी है। देख, पंजाब की खेतरी पार्टी है, पंजाब के अगर मुद्दों की ये बात नहीं करेगी तो फिर पंजाब की पार्टी नहीं होगी। आज पंजाब जो केंद्र है पंजाब के मुद्दों की बात नहीं कर रहा, पंजाब के किसानी का हक मार रहा है, कहीं पंजाब के मजदूरों का हक मार रहा है। तो अगर उनकी बात को लेके, अगर उनके जो डिसीजंस थे, देखो ये जो गठजोड़ होता है ना, जो विचारों का होता है, जब एक दूसरे के विचार एक दूसरे के साथ ना मिले तो फिर गठजोड़ रखना मैं नहीं समझता। पार्टियों का गठजोड़ चाहिए पंजाब का। आज श्रोमणी अकाली दल पंजाब की पार्टी है, पंजाब के हितों की बात करती है। अगर पंजाब की पार्टी है, पंजाब के हितों की बात करती है, सुखबीर सिंह बादल जो अभी रैली निकाल रहे हैं, पंजाब बचाओ रैली, ये निकालना क्यों जरूरी उनको लगा? देखो, ये इस समय आप खुद समझ रहे हो, जो आप सरकार की जो कंडीशन है, जो आप सरकार इस समय किसानों के साथ कर रही है, जो वहां पे या संगू बॉर्डर पे बैठे हुए हैं अपना घर बार छोड़ के, वो बच्चे, वो बुजुर्ग, किसके लिए? पंजाब से हकों के लिए। ये वही आप पार्टी है जो कि मैडम जी वो कहते थे चुटकियों में हमें 5 मिनट दो, कैप्टन अमरिंदर सिंह अपनी कुर्सी छोड़े, हम 5 मिनट में आपको एमएसपी देंगे। अब वो 5 मिनट कहाँ गए? कहाँ गए वो 5 मिनट? अब उन किसानों की बात सुनो, उनको दो एमएसपी। नहीं दे रहा। पंजाब आज खतरे में। आज पंजाब के ऊपर पिछले थोड़े समय में इतना ज्यादा कर्जा चढ़ गया जो पिछले 70 साल में नहीं चढ़ा। आज पंजाब का हर बच्चा, पैदा होने वाला नया बच्चा 1.5-2 लाख रुपए कर्जे के नीचे है। क्यों? पंजाब इस समय खतरे में, इसलिए पंजाब बचाओ यात्रा निकाली गई।
आज तभी लोगों का समर्थन इतना इस तरीके से पंजाब खतरे में है, पंजाब जो है वो डूबता जा रहा है, मगर पंजाब में नशा भी बढ़ता जा रहा है। और अगर विपक्षियों की बात करें तो नशे का सबसे बड़ा केंद्र वो शिरोमणि अकाली दल को ठहराते हैं कि उनकी वजह से पंजाब में नशा है। देखो, अगर श्रोमणी अकाली दल को ये केंद्र ठहराते हैं, ये इनकी सिर्फ उस समय का एक प्रोपोगंडा था। उसके बाद कांग्रेस सरकार आई, जितने भी इल्जाम लगे उतने क्लीन चिट मिली। आज आपकी सरकार है, ये सिर्फ उन एडवर्टाइज करने के लिए इनका एक फ्रेमिंग नाम था। लेकिन आज अगर उस समय उन्होंने कहा भी उसका जड़ अकाली दल थी, तो आज क्यों नहीं पकड़ रहे? आज क्यों नहीं? आज अकाली अपना आम आदमी पार्टी की जो आप बात करते हैं हम कि उनकी सरकार आए हुए आज 2.5 साल हो गए हैं, कहाँ गया वो मुद्दा? आज गली गली, आज आप पठानकोट में रह रहे हो, मैं आपको बता सकता हूँ पठानकोट हर नुक्कड़ नुक्कड़ जहां से मर्जी ले लो, क्या अपना एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं पता? सब कुछ पता है। क्यों नहीं पकड़े जा रहे बंदे? पकड़ सकते हैं तो पकड़े क्यों ना? क्योंकि पीछे पॉलिटिकली हाथ है उनके। मतलब आम आदमी, आप कह रहे हो कि आम आदमी पार्टी इसका सिरमौर है, आम आदमी पार्टी को पता है तो पंजाब में नशा नहीं खत्म कर। देखो, ये आज गैंगस्टरवाद पंजाब में बढ़ गया, किसका राज है? एडमिनिस्ट्रेशन किसकी है? आम आदमी पार्टी की। आज नशा बढ़ रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन किसकी है? आम आदमी की। क्यों नहीं वो पकड़ सकता? अगर पंजाब के लोगों ने उनको बहुत भारी बहुमत देके जिताया, उन पे विश्वास किया उन्होंने, है ना, उन्होंने सब दोनों पार्टियों को पर अपनी रवायती पार्टी को छोड़ के इनको चांस दिया। लेकिन वे उन्होंने क्या किया पिछले 2.5 साल में? क्या नशा कम हुआ है? क्या गैंगस्टरवाद? मैं समझता हूँ जिस समय आज गुंडा राज है, आज पिछले दिनों पठानकोट में भी गोली दिन दिहाड़े चली है ना, कहां से आ रहा है? क्या हो रहा है जी? कहां से आ रहे वेपन? अभी उन्होंने पंजाब को तो बिहार बना दिया। अगर हम यहाँ की पंजाब की बात करें, अब हम गुरदासपुर हल्के की बात करते हैं, भाजपा ने सबसे पहले अपना उम्मीदवार उतारा है। क्या आपको लगता है वो उम्मीदवार जो है वो यहाँ से जीत हासिल कर सकता है? दिनेश सिंह बब्बू। देखो जी, भाजपा ने उम्मीदवार उतारा है। हमारे इस हल्के में गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट में 9 कॉन्स्टिट्यूंसी पड़ती है, जिनमें से 6 जो है वो अकाली माइंडेड है ना, जो कि हम ये कह सकते हैं अकाली हल्के हैं वो, है ना। 3 ये बीजेपी के हल्के हैं, क्योंकि यहाँ पे अकाली दल ने पहले कैंडिडेट नहीं खड़ा होता रहा, क्योंकि गठजोड़ था। ये तीनों हल्के में अपना बीजेपी का कैंडिडेट खड़ा होता था। तो जो बीजेपी का उन्होंने कैंडिडेट दिया है, मैं नहीं समझता वो दीनानगर से आगे भी जा पाएंगे, है ना। यहाँ तक यहीं से सिमट, या इतने छोटे से ब्लॉक में सिमट के रह जाएंगे। अकाली दल के बहुत ज्यादा नाम आ रहे हैं, कई कैंडिडेट्स के, कई बब्बे वाली का आ रहा है, कई बार स्वर्ण सिंह सलारिया का आ रहा है कि वो भाजपा के छोड़ कर आ सकते हैं, कविता खन्ना का नाम आ रहा है। आपको क्या लगता है कि अकाली दल जो है वो क्या देखकर उम्मीदवार जो है वो घोषित करेगी? अकाली दल उस उम्मीदवार को घोषित करेगी जो लोगों का चाहता होगा, को लोगों के बीच में विचरता होगा, है ना, जो लोगों की बात करता है। स्ट्रैटेजी थी वो, ये अकाली दल भी उसी को लेकर चलेगी? नहीं, अकाली दल की शुरू से ये स्ट्रैटेजी रही है, आज से नहीं, शुरू से, क्योंकि 103 साल पुरानी पार्टी है, उसूलों पे चलने वाली पार्टी है ना। ये सिर्फ पंजाब के मुद्दों की बात करती है, और हमेशा ही जितने भी लीडर्स आज तक अकाली दल की जब भी सत्ता रही है, वो जमीनी लीडर रहे हैं। उन्होंने लीडर कोई सरमायादार देख के नहीं उतारे, हमेशा वो लीडर उतारे हैं जो लोगों के हों, जो लोगों के बीच रहते हों, लोगों की बात करते हों, लोगों के साथ चलते हों। तो क्या उसमें मिंटू का नाम है? नहीं, मिंटू का नाम नहीं है। देखो, पार्टी ने, मैंने पहले आपसे बात की कि बड़ी सूझवान और बहुत सोच विचार के, कल भी हमारे सारे जिला गुरदासपुर हल्के के जितने भी हल्का इंचार्ज हैं या जिला प्रधान हैं, उन सभी को सुखबीर जी ने कॉल किया हुआ था। सभी से उन्होंने पहले इकट्ठे मीटिंग की, फिर 1 to 1 हर बंदे से उनके व्यूज लिए, है ना, उनका सारा, और उन्होंने सारा स्ट्रेटजी नोट करी हुई है। पंजाब की बात करें तो भाजपा जो है कांग्रेस के कई नेताओं को उठाकर भाजपा में जोड़ चुकी है। कांग्रेस के हों, आपके हों, वहां से उनको रिंकू जी को जोड़ा गया, वहां से एमपी को जोड़ा गया, कई सांसद और कई विधायक जो हैं वो पार्टियां जोड़ दी हैं। तो क्या आपको लगता है इसका खामियाजा जो है बाकी पार्टियों को भुगतना तो नहीं पड़ेगा? मेरा ख्याल इसका खामियाजा जो बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। उसका कारण है कि उनके पास शायद अपना कैडर नहीं है, उनके पास अपने कैंडिडेट ही नहीं है। वो ये पूरे सारी पार्टियां कह रही है कि कैडर नहीं है, मगर अगर कैडर नहीं है, उन्होंने जोड़ दिया, वो सक्षम थे, उन्होंने जोड़ दिया, तो क्या बाकी पार्टियां अपने कैंडिडेट्स को रोकने की हिम्मत नहीं कर सकती हैं? देखो, मेरी बात सुनो, बात ऐसी है कि कुछ लोग ना सत्ता के लिए आए होते हैं, जिनको सत्ता ही चाहिए, किसी भी पार्टी में चले जाए, उनको पार्टी मैटर नहीं करती।
अब जो लोग शिफ्ट हुए हैं, हो सकता है उनको उनकी पार्टी ने टिकट से नॉइड किया, वो उठ के दूसरी पार्टी में चले गए, क्योंकि वो सत्ता के लिए पैदा हुए हैं। जिसकी वो कहते हैं वो राजपूत, जिसका राज उसके पूत, ये उनका हिसाब तो हुआ है। सत्ता परिवर्तन तो लगा ही रहता है। हाँ, उस समय जो अपना बीजेपी है, बीजेपी मैं समझता हूँ बीजेपी में बीजेपी कम है, अब जो फूल है वो कांग्रेस का ही ऊपर। मगर ये भी सुनने में आया है कि कई ऐसे नेता अकाली दल के भी हैं जो भाजपा में जल्दी अब शिफ्ट होने के लिए जा रहे हैं, ये कितना सही है, सूत्र कितने सही नहीं, ये आपके सूत्र यहाँ पे थोड़े गलत हैं। लोग बाकी रवायती पार्टियों को छोड़ के अपने इस पंजाब की पार्टी खेतरी पार्टी में आना चाहते हैं। अब लोगों का विश्वास बनता जा रहा है, उनको ये पता है कि पंजाब की जो यहाँ की लोकल पार्टी है, यही पंजाब के मुद्दों की बात कर सकती है, यही पंजाब को आगे लेके जा सकती है। आप आज से 10 साल पहले श्रोमणी अकाली दल का राज था, अगर आप थोड़ा, मैं नहीं कहता, आज बच्चा बच्चा गूगल को समझता है, गूगल को पे काम करता है। आप गूगल पे सर्च डाल के देख लो कि पिछले 10 कौन सी सरकार में सबसे ज्यादा काम पंजाब का हुआ, तो उसके सबसे ऊपर नाम आएगा श्रोमणी अकाली दल का। आज जितने भी पंजाब में सड़कों के जाल बिछे हैं, जितने भी प्राइवेट मंडीकरण, अपना मंडी, सरकारी मंडियां हुई हैं, मंडियों पे जो रास्ते सड़कें बनी हैं, सारी श्रोमणी अकाली दल के समय पे बनी है। और एक नहीं, मैं इसके हजारों काम गिना सकता हूँ जो कि श्रोमणी अकाली दल में हुए हैं। आप कांग्रेस में, अगर पीछे कांग्रेस की बात सरकार रही है, तो चन्नी जी ने कहा था कि कैप्टन सरकार ने पैच जरूर लगाए हैं सारे 5 सालों में। मेरा ख्याल है इनके पास अब कहने के लिए, आप वालों के पास ये भी नहीं है कि पैच लगाए हैं, पैचों पे भी टोए पड़े हुए हैं। लास्ट 2 सवाल हैं, सटीक सवाल है और सटीक जवाब ही चाहिए। कांग्रेस, आप, अकाली, भाजपा, 13 सीटों पर कौन वर्चस्व स्थापित कर पाएगा? देखो, ये तो लोगों ने फतवा देना है ना, ये लोगों ने फतवा देना है। हर पार्टी तो यही कहेगी कि हम जीत रहे हैं, लोगों ने ये अपना जवाब लोगों ने देना है कि उनको क्या चाहिए। क्या ऐसी सत्ता चाहिए जो कि केंद्र से चले, दिल्ली से चले, और पंजाब के हितों की कोई बात ना हो, और पंजाब और पंजाबियत को दबाया जाए और खत्म किया जाए। आज पिछले थोड़े समय में आप देख रहे हो जिस तरीके से सिस्टम चल रहा है, बात तो कुछ भी नहीं थी, केंद्र के लिए कोई बात बड़ी नहीं थी, क्योंकि वो चाहते तो अपना किसानों का मसला हल कर सकते थे, कोई बड़ा काम नहीं था, लेकिन नहीं, इग्नोरेंस दी गई, है ना। अगर हम दिल्ली की बात, अपना कांग्रेस की बात करते हैं, वो भी दिल्ली ऑपरेटेड है। अगर बीजेपी की आपकी बात करते हैं, ये भी केजरीवाल ऑपरेटेड है ना। उसका जो डिसीजन होगा वो पंजाब में इम्प्लीमेंट होगा, बट लेकिन बातों को घुमाया जाएगा, है ना। तो इसलिए पंजाब की वही एक पार्टी है। मैं तो समझता हूँ आज हर पंजाबी ये समझता है कि हमारी अपनी पार्टी एक ही है, श्रोमणी अकाली दल, क्योंकि श्रोमणी अकाली दल का जो गठजोड़ है ना, वो गठजोड़ है पंजाब के साथ और पंजाबियों के साथ, किसी और के साथ नहीं। इन लोकसभा चुनावों में, अंतिम सवाल है, इन लोकसभा चुनावों में अकाली दल की रणनीति है क्या रहेगी? मैनिफेस्टो जो है उनका क्या आएगा, क्या बदलाव रहेगा, या क्या मैनिफेस्टो में आएगा, रणनीति कैसी रहेगी कि 13 के 13 सीट जो है अकाली दल अपने ले सके? देखो, जो मैनिफेस्टो है ये हाईकमान ने तैयार करने हैं, ठीक है जी, बहुत सोच के। अब हर रोज मीटिंगें हो रही हैं, इन सभी में सारा कुछ पूछा जा रहा है जमीनी तौर पे कि भी क्या चाहिए, क्या होना चाहिए। ये सारा कुछ कंक्लूड करके, एक कंक्लूजन निकाल के पार्टी फिर मैनिफेस्टो तैयार करेगी। रणनीति क्या रहेगी? रणनीति तो बढ़िया तरीके से रहेगी कि जो ये अपना इलेक्शन है, इसे जमीनी पद्धर पे डोर टू डोर हम मैनेज करें। आपने ये चीज बोली कि ये गढ़ जो है वो भाजपा का रहा है, तो क्या अकाली दल अपना वर्चस्व यहाँ से स्थापित कर सकेगी या गढ़ भाजपा का ही रहेगा? इस बार आपको इस बात का जो वोटें डलेंगी उसमें आपको पता चल जाएगा कि अकाली दल ने क्या किया। तो ये थे, क्योंकि जितना लोगों का हमें प्यार मिल रहा है यहाँ पे पठानकोट शहर में अकाली दल को बढ़ाने में, जिस तरीके से लोग हमें अप्रोच कर रहे हैं, तो हमें लगता है कि इस बार हम यहाँ पे भाजपा के बराबर खड़े हो जाएंगे। तो ये थे सुरेंद्र सिंह मिंटू हमारे साथ, ऐसे ही और राजनीतिक मुद्दों से जुड़े इंटरव्यूज के लिए हम आपके सामने आते रहेंगे। आप हमारे स्पीड नेशन पंजाब के फेसबुक पेज को लाइक करें, शेयर करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।